दिन भर हो जाता है, कई बार मिल नहीं पाता है। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों और हमारे देश में रिसर्च करने वाले लोगों ने एक नई टेक्निक इजाद की, नैनो फर्टिलाइजर, जिसमें हमें 50 किलो की बोरी ढो के नहीं ले जानी है, सिर्फ 500 ml की बोतल लेनी है, जो एक बोरी DAP की बराबरी है, और उसकी कीमत एक DAP की बोरी की कीमत से आधा ही है लगभग, और इसको ले जाने में हमें आसानी है, इसके प्रयोग में भी आसानी है। इसको हम बीजोपचार करते समय कर सकते हैं, DAP बीजोपचार के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। नैनो फर्टिलाइजर में यूरिया जो आता है उसके हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और जो कई बार हमें समस्या आती है कि यूरिया हमने डाला और फसल को लगा नहीं, ऐसा होता है। जितना यूरिया हम खेत में डालते हैं उसका लगभग 20-25% ही फसल तक पहुंच पाता है। तो लाडली लक्ष्मी योजना के संबंध में आप सभी लोग जानते हैं, आपके ग्राम से भी बहुत सी बालिकाओं को इसका लाभ मिल रहा है और इसमें छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। अब इसमें 25,000 रुपए की राशि पिछले साल से और बढ़ा दी गई है। तो यदि बालिका कॉलेज के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेती है तो 12,500 रुपए उसको और राशि मिलेगी इसमें, और जब अंतिम वर्ष में प्रवेश लेंगी तो 12,500 फिर एक किस्त उनको मिलेगी। इस प्रकार से इस योजना में पहले 1,18,000 का कुल लाभ दिया जाता था, अब 1,43,000 का लाभ इसमें मिल रहा है बेटियों के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी पिछले साल से एक और नई योजना इसमें इसी में एक और स्टेप उठाया गया है कि अब किसी भी महिला के यहाँ यदि द्वितीय प्रसव में, दूसरे प्रसव में यदि बालिका जन्म लेती है तो सीधे एक मुश्त उसको 6,000 रुपए की राशि से लाभान्वित करना है। और ऐसे हमारे बहुत सी महिलाएं हैं, और ये आवेदन अब सीधे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं फीड कर सकते हैं। पहले कार्यालय में फीड होता था, अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का खुद का लॉगिन है, मोबाइल से लोग फीड कर देते हैं, वो हमारे फिर लॉगिन पे दिखने लगता है और स्टेप बाय स्टेप वो स्वीकृति के लिए भारत शासन को चला जाता है। लाडली बहन योजना आप सभी के लिए पता ही है कि इसमें शुरुआत हमारा 1,000 रुपए से हुआ था, वर्तमान में 1,250 रुपए प्रति माह के हिसाब से राज्य शासन इसको आप सभी के लिए लाभान्वित कर रहा है। भविष्य में हो सकता है कि जो महिलाएं अभी रह गई हों, जो 23 से 60 वर्ष की उम्र के बीच की हैं और उनका आवेदन नहीं भरा गया हो, तो जब भी भविष्य में फिर से हम लोगों को निर्देश प्राप्त होंगे तो आपकी ग्राम पंचायत स्तर पे ही इसके आवेदनों की भरने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी। तो मतलब जो वंचित रह गए हैं या जिनको लाभ नहीं मिला है, तो ये मत सोचिए कि हम इस योजना से अभी लाभ नहीं ले पाए, और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस चीज के लिए सर्वे भी कर रहे हैं डोर टू डोर देते हैं, जिससे कि वो अपनी गतिविधि को और अच्छे से चला सके। वर्तमान में हमारे नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत में सैक्स सूची के अनुसार 755 जो सैक्स सूची है उसके अनुसार जो परिवार जुड़े हैं वो 769 परिवार जुड़ चुके हैं समूह में, और 61 समूह का गठन हो चुका है नरसिंहगढ़ में, और जिनमें से 60 समूह को रिवॉल्विंग फंड चक्रीय राशि प्राप्त हो चुकी है 8,56,000 रुपए, और सामूहिक निधि के माध्यम से 33 समूहों को 19,50,000 रुपए सामूहिक निधि CIF राशि बढ़ चुकी है। और नरसिंहगढ़ ही ग्राम के जितने 33 समूह जिनको 94,45,000 रुपए का बैंक ऋण प्रोवाइड करा दिया है बैंक के माध्यम से, जो कि ये अपनी व्यक्तिगत गतिविधि में लगा रहे हैं। और हमारा एक समूह है शक्ति स्वसहायता समूह जो वर्तमान में गौशाला संचालन कर रहा है। आज हमारे दमोह जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें हमारे दमोह जिले के सातों इलाकों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के साथ इस यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। इस यात्रा में हमारी केंद्र सरकार की वो सभी योजनाएं जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित की जा रही हैं, ऐसे पात्र हितग्राही जिन्हें उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, किसी कारण से वो छूट गए हैं, तो हर ग्राम पंचायत में इस यात्रा को ले जा करके
और 4-4 घंटे के कैंप लगा करके और उन सभी पात्र हितग्राहियों को उन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार और हमारे मध्य प्रदेश में की सरकार दोनों के मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है अधिक से अधिक हितग्राही ऐसे जो पात्र हैं उनको लाएं और इन योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाएं जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सपना है कि हर गरीब को उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, इसको लेकर के मेरा सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हर ग्राम पंचायत में लगे और शासन प्रशासन का सहयोग करें।